GoPro स्टार्ट रिकॉर्डिंग। आज जा रहे हैं हम एक ऐसी जगह जहां शक्ति का वास होता है। जहां लोग अपनी भक्ति पर विश्वास रखते हैं। जहां सब भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कैंची जैसे तीखे मोड़ों को पार करके हरे भरे जंगल और पहाड़ियों के बीच स्थित एक आश्रम जिसका नाम है कैंची धाम। सो फाइनली वी आर चेकिंग आउट फ्रॉम नेक्स्ट कॉटेज। अब यार आज का हमारा प्लान ये है कि अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30, पता नहीं 6:45 हो रहे हैं। तो अब हम जाएंगे यहाँ से कैंची धाम नीम करोली बाबा के दर्शन करने। देखते हैं वहाँ पर कितना टाइम लगता है। और नीम करोली बाबा के दर्शन करने के बाद विल हेड टू ऑर्डर होम दिल्ली। वहाँ से निकलेंगे दिल्ली के लिए। लंबा दिन जाने वाला है। सुबह सुबह अर्ली चेकआउट हमने इसलिए कर लिया क्योंकि ताकि हम टाइम से वहाँ पहुँच जाएँ। वहाँ पर भी फिर भीड़ हो जाती है, तो हम चाहते हैं अपना टाइम सेव करना। अब देखते हैं हमारी प्लानिंग में हमारी कितनी सक्सेसफुल प्लानिंग होती है। तो ये देखो वी आर चेकिंग आउट नेक्स्ट कॉटेज से। कितनी खुशी हो रही है इसको। और अभी तो बहुत मज़ा आ रहा है, इतना अच्छा वेदर हो रखा है। इस समय जाने का मन तो नहीं है, लेकिन हाँ जाना पड़ेगा। ठंड हो गई है भाई स्टार्ट यहाँ पर। प्रॉपर ठंड स्टार्ट हो गई है यहाँ पर। चलो आपको मिलता हूँ मैं डैश कैम में, जरा सामान रख लूँ अपना। हाय गाइस, वेलकम टू माय डैश कैम। तो यार हम निकल गए हैं अब चेकआउट करके पनकोट से, जैसा आपको बताया आपने नेक्स्ट कॉटेज से चेकआउट करके। अब हम जा रहे हैं कैंची धाम नीम करोली बाबा। तो कल यार हमें कुछ लोग मिले थे जो कि गुजरात से आए थे। वो गुजरात अहमदाबाद से यहाँ तक गाड़ी चला के आए थे 17-18 घंटे में। कह रहे हैं कि हम स्पेशल पहाड़ों का एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं। तो वो नीम करोली बाबा होके आए थे। कह रहे थे बाहर से देखने में भीड़ लगती है लेकिन 10 ही मिनट लगते हैं। तो वो कह रहे थे कि आधा 10 मिनट नहीं सॉरी आधा घंटा लगता है। कहता हम आधे घंटे में जाके फ्री होके आ भी गए। वो जो रश होता है बेसिकली वो पार्किंग का रश होता है। पार्किंग के लिए बहुत लाइन लगी होती है और प्लस जो लोग फोटो खिंचवाते हैं। हाँ, और जो लोग फोटो खिंचवाते हैं तो उस वजह से ना वहाँ पे बहुत जाम रहते हैं और क्राउडेड होता है बहुत ज़्यादा। तो ऐसा लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा रश है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पर कैमरा या फ़ोन अलाउड नहीं है। सिर्फ दर्शन करो, रुकने भी नहीं देते हैं वहाँ पर। दर्शन करो और अपना निकलो। फिर एक पॉइंट है बाहर आके, वहाँ पे आप अपनी फ़ोटो खींचो। वहाँ जाके मैं देखता हूँ कि क्या क्लिक करने देते हैं। दर्शन करवाते हैं आपको वहाँ के। चलो मिलते हैं सीधा नीम करोली बाबा मिलते हैं, वहाँ पर ही करते हैं। बिकॉज मैं गाड़ी अब खींच रहा हूँ जरा। और अपने बचे हुए सफर को पूरा करके हमने अपने कदम रखे कैंची धाम की पावन भूमि पर। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री जैसे प्राचीन मंदिरों के लिए जाने जाने वाले उत्तराखंड में आज हम एक ऐसी जगह पर हैं जो कि मशहूर है एक व्यक्ति के लिए, या कहिए एक चमत्कारी व्यक्ति के लिए, एक चमत्कारी शक्ति के लिए, जिनका नाम है बाबा नीम करोली। जी हाँ, हम हैं आज कैंची धाम में। एक ऐसे संत जिन्हें कोई साक्षात भगवान का अवतार मानता है, कोई चमत्कारी महात्मा। किसी के लिए वो राह दिखाने वाले संत हैं, तो किसी के लिए सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरु। कैंची धाम एक ऐसी जगह है जहाँ बाबा नीम करोली का आश्रम है, या कहिए लक्ष्मण दास शर्मा का आश्रम है। बाबा नीम करोली के नाम से पहले इन्हें लक्ष्मण दास शर्मा के नाम से ही जाना जाता था, जो इनका बचपन का नाम था। सन 1900 में ये पैदा हुए थे और सन 1973 में इन्होंने समाधि ले ली थी। कहा जाता है महज 17 साल की उम्र में ही बाबा जी को ईश्वर के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त हो गया था। 1962 में उत्तराखंड में इन्होंने यह आश्रम बनाया और यहाँ पर आके बसे। शिप्रा नदी के किनारे बसे इस आश्रम में बहुत से श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है और वो यहाँ इनके दर्शन करने आते हैं। 15 जून को इस आश्रम की स्थापना हुई थी।
और हर साल इस तारीख को स्थापना दिवस मनाया जाता है, जिसमें एक बहुत बड़े भंडारे का आयोजन भी होता है। इनके भक्त सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, विदेशों में भी इनके बहुत भक्त हैं। उनमें से एक है स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स एप्पल के सीईओ, जो कि 1974 में यहाँ कैचे धाम आए थे और कहा जाता है कि उन्हें यहीं से एप्पल कंपनी बनाने की इंस्पिरेशन मिली थी। और स्टीव जॉब्स ने ही मार्क ज़करबर्ग को यहाँ पर आने की एडवाइस दी थी जब फेसबुक के हाल कुछ अच्छे नहीं चल रहे थे। मार्क यहाँ पर 2008 में आए थे और एक दिन के लिए आए थे, लेकिन 2 दिन रह के गए थे और वापस जाने के बाद सबको ही पता है कि फेसबुक ने कितनी ऊंचाइयों को छुआ। आश्रम की स्थापना के बाद बाबा जी के चमत्कारों की कहानियां विदेशों तक पहुंच गई थी। एक काफ़ी मशहूर किस्सा जो कि कैंची धाम का ही है कि एक बार भंडारा चल रहा था और घी कम पड़ गया था, तो बाबा जी ने आश्रम किनारे शिप्रा नदी से घी मांगकर लाने को कहा। जब भक्त नदी से पानी के कनस्तर भर के लाए तो बाबा जी ने कढ़ाई में डालने को कहा और जैसे ही पानी कढ़ाई में डाला तो वो घी बन गया। ऐसा एक किस्सा 1967 का है जिसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर रिचर्ड एल्पर्ट इंडिया आए थे और इंडिया में वो कैंची धाम आए थे। अपने साथ वो कुछ ड्रग्स की गोलियां लेकर आए थे जिसमें एक गोली खाते ही इंसान मर जाए, लेकिन बाबा जी ने उनके मुंह के आगे, उनके सामने सारी की सारी ड्रग्स की गोलियां खा ली और बाबा जी को कुछ नहीं हुआ। रिचर्ड को अपनी आंखों देखी पे विश्वास नहीं हुआ और उस दिन से बने रिचर्ड बाबा जी के भक्त और बाबा जी ने अपने चरण में रखा और उसका नाम दिया रामदास। हनुमान जी के अवतार बताए जाने वाले बाबा जी को कई सिद्धियां भी हासिल थी और उनके दिव्य चमत्कारों की चर्चा आज भी होती है। अपने बहुत सारे चमत्कारों के लिए मशहूर है नीम करोड़ी बाबा जी और कहा जाता है कि ये हनुमान जी का अवतार भी है। यहाँ पर लड्डू और कंबल का प्रसाद चढ़ाया जाता है, जो कि भोग लगा के भक्तों को वापस दे दिया जाता है। भगवत गीता का कथन कि आत्मा सभी प्राणियों में समान होती है, बस शरीर भिन्न होते हैं, यहाँ पर सत्य प्रतीत होती है।